श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। लावण्य सार रससार सुखेक सारे, कारुण्य सार मधुरच्छवि रूप सारे, वेदग्ध सार रतिकेली विलास सारे, राधाभिधे मम मनोखिल सार सारे। बोले ऐसे सबकी सार की सार स्वरूपा स्वामी जी, जैसे रूप पे सारे अपने स्वयं के रूप में ऐसी मोहित होगी कि स्वयं ही नहीं पहचान पाई, ऐसी सुंदर स्वामी जी। बोले जितने भी लावण्यता की सार है, रस की सार है, सुख की सार है, करुणा की सार मूर्ति है। बोले वेदग्ध की सार है, रतिकला की साराती सार है, विलास की सार है। बोले इन सब वस्तुओं की साक्षात प्रेमानंद घनाकृति मूर्ति बोले हमारे स्वामी जी। आचार्य चरण यहाँ कह रहे हैं अपनी करुणा से मुझे अपनी सेवा के योग्य बना लो हे स्वामी जी। साराती सार आप ही है, तो आप ही अपनी करुणा के द्वारा मुझे अपनी सेविका बना लो। अब ये जो संपत्ति है, ऐसी जो स्वामी जी है, बोले वृषभान भवन में प्रकट हुई और वो केवल किंकरी गम है। स्वामिनी जी की प्राप्ति केवल किंकरी भाव से गम है। अब जो सुख उन्होंने ब्रज में उड़ेला, रूप सार का कल देखा, अब कह रहे रस सार और सुख का सार। नंदा जी की दवार में कहते हैं अरी चली नवल किशोरी, गोरी भोरी होरी खेलन जाही, अरे ऐसी मधुयामिनी देखी भामिनी तो ही क्यों भवन सुहाई, अरे वहां ब्रजराज नर नारी के युद्ध जुरे हैं आई, अरे वहां नंदनंदन पुनियाए रंगीले रसिक मनी राई। संकेत वट की ये लीला है। बसंत का समय, होली का समय, सभी ग्वाल बाल गोपियां नंदगांव से संकेत वन आए होली खेलने के लिए, इधर बरसाने की सभी होली खेलने के लिए। लेकिन वहां पे अभी स्वामिनी जी नहीं पहुंची। तो एक सखी स्वामी जी के पास गई और उन्हें कह रही है कि अरे चली नवल किशोरी, हे स्वामी जी चलो आप भी चलो, हे नवल किशोरी जी आप चलो वहां पे। स्वामी जी ने पूछा कहाँ? तो कह रही अरे गोरी भोरी होरी खेलन जाए। आप तो बड़ी भोरी, आपको ये नहीं पता? अभी सभी वहां पे होरी खेलने गए, आपको नहीं पता? बोले चलो आप होरी खेलने के लिए चलो। स्वामी जी ने मना किया नहीं। तो कह रही अरे ऐसी मधुयामिनी देखी भामिनी तो ही क्यों भवन सुहाई। ये स्वामी जी देखो बसंत ऋतु खिली हुई है चारों तरफ, ऐसे सुंदर सुंदर लताएं पताएं, उन पे सुंदर सुंदर फूल के गुच्छे लग रहे हैं, चारों तरफ बसंत विगृत हो रहा है। ऐसे मौसम में पता नहीं क्यों आपको भवन में विराजना ही अच्छा लग रहा है। क्यों नहीं आप वहां संकेत चल करके उस होली को खेलें? आपको पता है, आश्चर्य में भर के अरे वहां ब्रजवर नर नारी के युद्ध हैं जुरे आई, वहां इतने ब्रजवासी जुर जुर के आ गए, नर नारी झुंड के झुंड होली खेलने के लिए। एक बड़ा भारी मेला सा लगा हुआ है, चलो होली खेलने के लिए चलो। स्वामी जी चुपचाप सुन रही, कोई उत्तर नहीं दे रही। तो कह रही है स्वामी जी मैं आपको क्यों बुलाने आई, बताऊं आपको एक बात? बोले क्या बात है? अरे वहां नंदनंदन पुनि आए रंगीले रसिक मुनि राय। उतने सब ब्रजनारी सब जुड़ के आ गए, लेकिन आपको बताऊं वहां पे नंदनंदन भी आए अभी, और वो अनुराग रंग से रंजित हुए आए हैं। वो ऋषिकों के शिरोमणि हैं और वो भी होली खेलने के लिए आए। और जब वो होली खेलने के लिए आए और वहां इतने नर नारी में आके खड़े होके देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? बोले वो आपको ढूंढ रहे हैं उसमें। अरे आली तिन में तू नहीं देखी रह गए नैना नाई। चारों तरफ घूम के देख लिया हे स्वामी जी, जब आप वहां नहीं दिखी तो वो खुद नीचे गर्दन करके नीचे नजर करके चुपचाप खड़ा हो गया। अब क्या करें, स्वामी जी तो आई नहीं होली खेलने।
फिर कुछ देर नैना झुका के खड़े रहे, फिर उन्होंने क्या किया, बोले अरि तव इत उत तकी मोहन पिय मोतन तक्यो अरगाई। फिर वो ऊपर नजर करके इधर उधर चारों तरफ देखने लगे। जैसे ही उनकी नजर पिय मोतन तक्यो मेरी पर नजर पड़ी तो अरगाई, उनका रोम रोम प्रसन्न हो गया, प्रफुल्लित हो गया मुझे देखते ही। और क्या क्या उन्होंने, सखी मोसो सेनन ही में कहो कहा, मैं कहो ग्रीव ढुराई। नेत्रों से शैनन से मेरे से पूछा कि कहाँ है, मैंने भी गर्दन ढुला दी, मुझे नहीं पता। सखी मोसो सेनन ही में कहो कहा, मैं कहो ग्रीव ढुराई, मैंने गर्दन हिला दी, मुझे नहीं पता था। तब तोरी बोले कुंवर सो पैया, सेनन दही पठाई। तब तो बोले कि मैं तेरी हाहा खाऊं, नेत्रों से बार बार हाहा खाने लगे। बोले कैसे जाके उनको बुला के लेके आ, और ऐसे नेत्रों से सहन करके इशारा करके मुझे आपको बुलाने के लिए भेज दिया उन्होंने। तू अब न कर गह नागरी तिय आनी बन्यो भलदाई। अब हे स्वामी जी आप मना मत करो, अब आपको हे चतुरों की शिरोमणि आपको तो चलना ही पड़ेगा। बोले ये बड़ा सुंदर अवसर आया, इतने नर नारी ब्रजवासी सारे जुड़े हुए हैं, और उसमें लाल जी और आप होली खेलेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा, इसलिए अब आप मना नहीं करो, हम आपकी विनती करते हैं। जब इतनी बात सुनी, यह सुनी नवल लाडली सहचरी तन मुस्की नैन ढुराई। यह बात सुन करके स्वामी जी सहचरी के सामने देखी और मुस्कुरा के नीचे नजर करके विराजमान हो गई। विराजमान तो थी। अब इतने में सखियां समझ गई मुस्कुराने से हाँ कुछ इच्छा तो उदय हुई है। इतने ही परम चतुर्मणि जिनी तिनी भुज भरी लई उठाई। चतुर शिरोमणि जो सखियां थी, दोनों भुजाओं भर के स्वामी जी को खड़ा कर दिया। गही नव कंचकी की सौंधे बोरी बीरी दही बनाई, और जल्दी से जल्दी सुंदर सा श्रृंगार कर दिया। एक ने कंचकी धारण कराई, किसी ने लहंगा, किसी ने ओढ़नी, किसी ने इत्र धारण कराया, और पूरा श्रृंगार कर करा के बीरी पान बीरिया लगा दी। पुनिपद पीठ पटोरा पहुंच के आगे दही सुहाई। बोले चरण पादुका अपने अंचल से पहुंच के सामने धर दी, धारण करो और जल्दी जल्दी चलो। अब चली नवसत सजी स्वामिनी कामनी सखी के अंश भुज लाई। अब स्वामी जी चली ऐसे बन ठन करके, आप दोनों तरफ सखियां, दोनों के सखियों के अंश भुजा दिए चल रही है। मानो कनक धातु पर्वत पर तड़ित लता चमकाई। ऐसी शोभा खिली वो अंश भुजा देने से, मानो को सोने के पर्वत पे बिजली चमक उठी हो। तो सखियां भी गौरंगी, तो वो सखिया का रूप दिया सोने का पर्वत, और स्वामी जी की भुजलता मान लो उस सोने के पर्वत पे बिजली चमक रही हो, ऐसी सुंदर शोभा खिली। नव गुण नवल रूप नव यौवन नवल नेह हुलसाई। बोले नित्य नया नया रूप, नए नए गुण, नया नया यौवन और नई नई प्रीति। बोले ये स्वरूप स्वामी जी का ही है। हर क्षण रूप भी नया तो गुण भी नया, कलाएं भी नई, और जो नेह उमड़ रहा है वो भी नया। अब झूमक सारी प्यारी पहरे चलती लंक लचकाई। जनु यह ज्योति जगमग सो पवन लगे जुकराई। और घेर गुमारदार लहंगा धारण किया हुआ है। अब जैसे चरण विन्यास करके चलती है, एक चरण आगे इस रख के, तो लहंगा का घेर घुमार इस चरण का इस चरण पे, इस चरण से इस तरह से, बोले इस गति से चल रही है। और पतली सी कमर लचकाई, उस कमर को लचकाती हुई चल रही है। और आपके मंगल विग्रह का प्रकाश जगमग 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 चारों तरफ फैल रहा है। और ऐसी थोड़ी जल्दी जल्दी चल रही थी, ऐसे लग रही जैसे हवा के झोंके लगते जा रहे हो। कमल फिरावत करवर बाला माला उरसिरुराई। बोले एक हस्त कमल में नील कमल ले रखा है, उसको बार बार घुमाती हुई चल रही है। वक्षस्थल पे जो माला है, जल्दी जल्दी चलने से कभी इधर लुढ़क रही, कभी इधर लुढ़क रही, वो लुढ़क रही है इधर उधर। आचार्य चरणों ने देखो कितना एक एक चीज का वर्णन किया। क्यों? इस रूप में आपको डूबना है, किसमें डूबोगे नहीं तो। कैसी सुंदरी है, कैसे चल रही है, कैसे उनकी माला लुढ़क रही है, कैसे कमल खिला रही है, कैसे उनके नेत्र कमल है, कैसे उनके घेर गुमारदार लहंगा है, एक एक चीज को वो बता रहे हैं
ताकि इस रूप में आप डूब सको। पुण्य एक लट छवि सोज छबीली के बेसर रही उलझा है। इतने में ऊपर से एक लट छूट के आई और वो बेसर में जाके उलझ गई। बोले क्या शोभा खिली मनु प्रीतम मन मीन की बंसी भव मुक्ता लटकाई। मानो ये मोती क्या है, लाल जी को फंसाने के लिए एक बंसी है, कांटा है जिसमें मीन फंसती है, बोले वो बंसी है। ललिता दिक सखियन में सुंदरी सोहत है हरि भाई, जनु नव कुमुदनी के मंडल में इंदु पागन चले जाई, कबहू बदन दुराय उगारती पुनि हंस लेती दुराई। बोले ललिता दिक सखियों, ललिता जी बड़ी है आपसे, बड़ी बहन। बोले उनके साथ में, अष्ट सखियों के साथ में आप चल के आ रही हैं। आप क्या कर रही है? बोले कबहू बदन दुराय उगारत पुनि हंस लेत दुराई। कभी तो अपना जो उपरेनी है पीछे हटा के चारों तरफ देखी, कभी उस उपरेनी में अपने मंगल वगैरह को छिपा लेती है। ऐसी शोभा खिली इन सखियों के बीच में स्वामी जी पर आ रही है, मानो कि ये सखियां क्या है? बोले कुमुदनी है। बोले इतनी सारी कुमुदनियों के बीच में ये चंदा ऊपर से उतर के आ गया, और ऐसी शोभा के बीच में ये चंदा कबहू बदन उगारत और कबहू उगारती और पुनः सिलेत दुराई। बोले कबहू इन कुमुदनी के बीच में चंदा, बोले कभी तो अपने मंगल विग्रह को, उस ओढ़नी को हटा के चारों तरफ देखती है और कभी उसे ढक लेती है। पुनः पुनः हंसी, बार बार मंद मंद मुस्कान के द्वारा, और पुनः पुनः ढक लेती है। मंजुल मुकुर मिर्चिन सी मनु छिन छिन छवि अधिकाई, अरु जैसे नव मदमत गयंदनी मलकत बाहु ढुराई। बोले मंजुल मुकुर मिर्चिन सी, बोले क्या है? बोले बरसाने की भूमि ऐसे जगमग जगमग कर रही है, दर्पणाकार। बोले इसमें जो छन छन के ये छटा निकल के आ रही है स्वामी जी की, बरसाने की भूमि को ही मुकुर कहा। अरु जैसे नव मदमत गयंदनी मलकत बाहु ढुराई, जैसे मदमत गहंदनी हथनी झूमते हुए चल के आ रही हो। बोले ऐसी शोभा। शोभित श्रवणनी सुंदन के मनु पट्टे चुचाई, नीवी बंदन फुंदवा घंटा किंकनी घन घुंघराई। जैसे मतवाली गहंदिनी के मानो पट्टे चुचा रही हो, ऐसे रूप झरझर के उनका टपक रहा है। और नीवी बंदन, फुंदा उसका, किंकनी की जो घंटी, चरणों के जो घुंघरू, बोले झनझन झनकार करके हुए आवाज आ रही है। नूपुर ऊपर चूरा रूरा मनु संकल झनकाई, चंचल अंजन चमर विराजत ने कुचलती जब जाई। बोले आपने जो नूपुर धारण कर रखा है, चूरा, और आंखों में अंजन है लेकिन वो चंचल है, चंचल नेत्र कुंवर, और सखियां चमर डुरा रही है। और जब नेक जल्दी जल्दी चलती है तो किंकिनी की, नूपुरों की और चूड़ियों की बोले झनकार उत्पन्न हो रही है। सखियन के कर कुसुम छरीते अगड़ को चहुधाई, मदन महावत को बल नाहे अंकुश देत डराई। बोले सब सखियां, 8 सखियां और भी सखियां हैं, बोले सबके हाथों में फूल छड़ी है, फूल छड़ी लेके चल रही है। क्यों? महारानी जी पधारी, इससे सब सखियां फूल छड़ी लेके साथ में चल रही है। बोले मदन महावत को बल नाहे अंकुश दे डराई। जब मदोन्मत हाथी जब चलता है तो महावत की हिम्मत नहीं पड़ती कि उसके अंकुश लगा दे। अगर उसको अंकुश को छुआ भी दिया तो सबसे पहले उसी को पछाड़ के गिरा दे, दूसरों को तो बाद में देखेगा। जब वो मद में मतवाला हो जाता है तब महावत की हिम्मत नहीं कि उसको अंकुश छुआ दे। बोले ये शोभा स्वामी जी की खिल रही है। सखियन में हितु विशेष विशाखा ज्योतन की पर छाई, सो नंद नंदन नियरे झानी के सहज उठी कछुगाई। अब वहां पे झुंड में आके उपस्थित हुई स्वामी जी,
बोले आठों युद्धेश्वरी जो में कह रहे हैं यहाँ पे जो विशाखा सखी है, बोले वो ज्यादा हित चिंतक है स्वामी जी की। बोले स्वामी जी की जैसे तन की परछाई है, ऐसे विशाखा जो साथ में रहती है। जैसे देखा खाबलाल जी पास में आ गए, सो नंद नंदन नियरे जाने के सहज उठी कछुगाई, तो सखियां कुछ गाने लग गई, पदों का गान करने लगी। सब हिन जान्यो श्री राधा जो आई, भय चौगुनो चाय। जैसी सखियों का गान सुना तो सभी को पता चल गया, अगर स्वामी जी आ गए, स्वामी जी आ गए। तो सभी में चौगुना चाव बढ़ गया, खेलने का उत्साह बढ़ गया। कब तो किशोरी जी आ गई, किशोरी जी के सामने खेले। और जय हुती नवल किशोरी की साथिन ते दोरी समुहाई। बोले जो स्वामी जी की साथिन सखियां थी, गोपियां थी, उनको पता चला स्वामी जी आई है, बोले दौड़ दौड़ के आई, दौड़ दौड़ के आके स्वामी जी के गले लगने लगी। अब लाल जी ने देखा सखियां और ये स्वामी जी की मिलने वाली गोपियां जा जाके मिल रही है, तो तीन संग मोहन धाय आए। उन्हीं के बीच में लाल जी मिल गए और दौड़ के स्वामी जी के सामने आ गए। जो रंग महानिधि पाए, जैसे किसी निर्धन को बहुत सारा धन मिल जाए, ऐसे लाल जी उन सखियों के बीच में आकर के, और वो भी स्वामी जी के सामने आ गए। स्वामी जी के सामने अब इतने सारे नंद गांव के, बरसाने के सारे ब्रज नर नारी, लेकिन ऐसा मौका देख के जट स्वामी जी के सामने आ गए। अब स्वामी जी को प्रणाम करना कैसे करें, तो पहले ही लाल जुहार कहो। कैसे कहा कि मृदु मुरली माही बजाई। बोले आपके श्री चरण कमलों में प्रणाम। वो कैसे कहा, बोले मुरली में बजा के, मृदु मुरली माही बजाई। जैसे स्वामी जी मुरली में ये धुन सुनी कि लाल जी प्रणाम कर रहे हैं, तो इतते कुटिल कटाक्षन पियतन चितियो मुरी मुस्काई। तिरछी चितवन के द्वारा लाल जी के सामने देखा और मंद मंद मुस्काने लगी, यानी उस प्रणाम को स्वीकार किया। बोले सो सुख पिय ने नाही जाने, मोह मन में न समाए। सखी कह रही उस समय जो लाल जी को सुख प्राप्त हुआ, बोले वो सुख या तो लाल जी जाने या लाल जी के नेत्र कमल जाने, मैं उस सुख का वर्णन नहीं कर सकती। जैसे स्वामी जी ने वो तिरछी चितवन के द्वारा सामने देख के जो मुस्काई, उस सुख का वर्णन सखी कह रही जो लाल जी को सुख मिला, बोले उस सुख का वर्णन मैं नहीं कर सकती। अब खेल शुरू हो गया। तो चाचरी देन लगी ब्रज बीथी ने रंगीले रंग उपजाए। चाचरी कहते हैं दो दल हो गए, बरसाने का दल, नंदगांव का दल। अब चाचरी उससे कहते हैं जब इधर का दल उस पर हावी हो तो वो पीछे पीछे पांव से चले, जब उधर का जोर दे के हावी हो तो वो पीछे पीछे पांव से चले, वो उसको धकेले, वो उसको धकेले, उसको कहते हैं चाचरी। तो चाचरी देन लगी ब्रज बीथी ने रंगीले रंग उपजाई। अब गोपियां गोपियां एक तरफ, ग्वाल ग्वाल एक तरफ, अब ग्वालों को पीछे ढकेलने लगी। इस तरह से होली में रंग उपजने लगा। अब सखियों ने क्या किया, गावन लागी ग्वालिन गारी, सुंदर लाल ही लगाई। अब लाल जी को लगा लगा के गारी गाने लगी सखी। ब्रजवासिन गारी गाती, कहते नंद बाबा घोरे, यशोदा मैया घोरी, तू कालो कहाँ से आयो, ऐसे गारियां हैं ब्रज की। बोले उन गारियों को लगा लगा के गाने। राधा जो गारी सुनी सुनी हंसी हंसी, हरितन हेरी लजाई। और स्वामी जी उन गारियों को सुन सुन के हंसती बार बार, और जब लाल जी की तरफ देखती है तो वापस संकुचित हो जाती है कि लाल जी इस गारियों को सुन रहे। ललन अबीर भरत ग्वाल, इनको प्राण प्रिया ही बचाई। अब लाल जी भर भर के मुट्ठी, भर भर के थाल अबीर गुलाल उड़ाने लगे उन ग्वालियों पे जो गारियां गा रही, लेकिन उसमें प्रिया जी को बचा रहे। कितनी सुकुमारता की होली है कि प्रिया जी पे कहीं गुलाल ना लग जाए, क्योंकि गुलाल का भार प्रिया जी को सहन नहीं है। इससे बार बार प्रिया जी को बचा बचा के उन सखियों के ऊपर अबीर डाल रहे हैं। और जो प्रेम विविश रस कोस कहत कहो नहीं जाए। बोले और भी जो इतना प्रेम उमड़ा वहां पे, इतना प्रेम उमड़ा उस होली में, बोले सब प्रेम विविश हो गए। बोले इस रस को कोई भी अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकता। सखी कह रही है जो सुख का सृजन वहां हुआ, उस सुख का भला कोई वहां वर्णन नहीं कर सकता। कितना वहां पे सुख उमड़ पड़ा। जय सुख कहिवे को कोटिक सरस्वती सुमति हिराई। बोले मेरी तो क्या चले, करोड़ों करोड़ सरस्वती की भी बुद्धि कुंठित हो जाएगी, लेकिन उस सुख का वो वर्णन नहीं कर सकती।
ऐसा सुख वहां पे उमड़ा। बोले शेष महेश सुरेश न जाने, अजज हूं पछताई, सोरस रमा तनक नहीं पायो, यद्यपि पलोटत पाई। श्री वृषभानु सुता पद अंबुज, जिनके सदा सहाई, इही रस मगन रहत जे तिन पर नंद दास बले जाए। अब कह रहे हैं मिलाओ तुम उसको, जो पूर्व श्लोक था, तस्या अपार रस मूर्ति, ये रस की मूर्ति है, दया की सागर, करुणा की सार स्वरूपा, इससे ज्यादा करुणा और कहीं नहीं, सीमाबद्ध रूप सुंदरता की राशि। तो कह रहे ये रस मूर्ति है, रस की सारता लिए हुए। अब जो रस यहाँ पे गुड़ेला स्वामी जी, बोले शेष महेश न जानो और अजज हूं पछताई। बोले यह ब्रह्मा भी इस बात को नहीं जानते कि ये रस किस तरफ से आ रहा है, कहां से बहता है। रमा भी तनक नहीं प्राप्त कर सकी। शेष महेश सुरेश न जाने, वो तो पाना तो बहुत दूर, जान भी नहीं पाए कि रस है क्या चीज, कहां से प्रकट हुआ, कहां से आया, क्या कुछ भी उनको अता पता नहीं। बोले रमा ने तो तमन्नक भी इसको नहीं पाया, निरंतर ठाकुर जी के चरण पलटती रहती है। बोले तो फिर कौन पाए, इस रस को कौन ने पाया, जब इतने इतने बड़े लोग नहीं पा पाए तो इस रस को कौन ने पाया। बोले श्री वृषभान सुता पद अंबुज, जिनके सदा सहाय। पाए कौन कि वृषभानु सुता पद अंबुज, जिनके सदा सहाय है, वे ही इस रस को प्राप्त करते हैं। जो प्यारी जी के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर चुका है, जो किंकरी रूप से प्रिया जी की शरण ग्रहण कर चुके हैं, बोले उन्हीं को इस रस की प्राप्ति है। जिनको प्रिया चरण का बल है, बोले उन्हीं को इस रस को प्राप्त है। बोले ब्रह्मादि को क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो चरणारविंद के रास्ते से गई नहीं, उनमें किंकरी भाव है ही नहीं, इसलिए उनको यह रस नहीं मिला। जे पद रस में मगन रहे, तिन पर नंद दास बलि जाए। बोले जो इस रस में निरंतर मगन रहते हैं, बोले उन पे नंदा जी कह रहे मैं उनकी बार बार बलिहारी लेती हूँ, बलिहार बलिहार। बोले यह रस दुर्लभ हूते दुर्लभ, सुलभ नित रहत है ताई, श्री हरिप्रिया जान जन जीव में ही में अपनावत। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज कह रहे महावाणी में कि यह रस दुर्लभ हूते दुर्लभ, ये कोई साधारण वस्तु नहीं, अति का दुर्लभ, अति का दुर्लभ, हर किसी को प्राप्त होने वाला नहीं है, लेकिन सुलभ भी है, वहां सुलभ भी नित्य है। बोले किसके लिए कि श्री हरिप्रिया जानी जन जीव में ही में अपनावत जाए। जिन्होंने प्रिया चरणों को अपने हृदय में धारण कर लिया, जिन्होंने उनकी कैंकर्य स्वीकार कर लिया, जो उनकी सखी बन गई, बोले उनके लिए तो अति का सुलभ। इसलिए कह रहे रस सारे, यदि वो प्रकट न होती तो इस रस की कहां से बड़वार होती, ये रस कहां से आता, इन सब ब्रजवासियों को, इन सब ग्वालिनों को, इन सब ब्रजमंडल को ये रस कहां से पान कराते। इसलिए आचार्य चरण कह रहे उनके चरणारविंद की सेवा हमें जन्म जन्म में मिले, हम जन्म जन्म उन्हीं के चरण चाहते हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। बार बार लालसा की अनंतता बता रहे हैं कि कितना ही भजन करो, कितना ही सब कुछ करो, लेकिन लालसा की अनंतता जरूर रखना। यदि हृदय में अन्य अन्य सांसारिक सुखोपभोग, मान सम्मान या कुछ भी उसके हृदय में आपकी लालसा रही तो प्रिया चरणों से वंचित हो जाओगे। लालसा एकमात्र प्रिया चरणों की। बोले जाको जहां अति अभिनिवेश है वह उसी रास्ते से होकर जाता है, जिसकी जहां पे प्रीति जिस मार्ग में, वो उसी मार्ग से चलता है। लेकिन आपको तो अपने गुरु प्रदत्त मार्ग से चलना है, जन्म जन्मांतर की इच्छा है। बोले जो गुरु महाराज ने हमको मार्ग बताया है, जो ये रसोपासना बताई है, बोले इसी मार्ग से हमें चलना है, दूसरों से हमें कोई प्रयोजन नहीं। अब लगता है किसी को वहां वो ऐसा करता, वो ऐसा करता, वो ऐसा करता, वो यूं कह रहे, वो यूं कह रहे, तो ये आचार्य चरण कह रहे प्रीति न काहो की कान विचारे। बोले जब आपके प्रियजनों से प्रीति हो गई, फिर क्या होगा, क्या हो रहा है, कैसे होगा, बोले इसका कोई विचार नहीं करती। प्रीति एक ऐसी वस्तु है कि चाहे प्राण चले जाए पर उसको छोड़ नहीं सकते। तो प्रीति न काहो की कान विचारे। अब कह रहे मार्ग अपमार्ग विथतिक मत को अनुसरत निवारे।
बोले इसमें कौन सा मार्ग है, कौन सा अपमार्ग है, इन सब की किसी की परवाह नहीं, केवल गुरु प्रदत्त मार्ग पे वो चलता है, फिर मुड़ के नहीं देखता कि कौन सा तो मार्ग सही है, कौन सा अपमार्ग है, इसको करने से क्या होगा, इसे करने से क्या होगा, किसका क्या मत है, किसका क्या मत है, कौन क्या कह रहा, बोले किसी की तरफ नहीं देखता, केवल एकमात्र गुरु प्रदत्त मार्ग के अनुसार वो चलता है। और जिसको परित्याग करके वो प्रिया चरणों में आ गया, पूरे संसार को परित्याग करके ही प्रिया चरणों में आया, तो बोले फिर वो क्या करता है, जो सरिता सावन जल उमगत सनमुख सिंधु सिधारे, जो सावन में सरिता उमड़ घुमड़ के आती है चारों तरफ फैल के, लेकिन उसका एक लक्ष्य होता है समुद्र में जाके मिलना, किधर क्या हो रहा है, कितनी फैल गई, कहाँ नष्ट हो रहा, कहाँ अच्छा हो रहा, किसी की तरफ नहीं देखती, एक लक्ष्य एक समुद्र में जाके मिल जाना। ऐसे आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, हमें प्रिया चरणों की प्राप्ति। जो नाद ही मन दिए कुरंगनी प्रगट पारधि मारे, बोले प्रीति कभी अपने प्राणों की भी संकट में क्यों नहीं देखती, हम प्राण संकट में पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं करें। यदि ऐसा आपके विचार है तो समझ लो आपकी प्रीति उदय नहीं हुई। यदि आपके सच्चे मायने में प्रीति है तो दूसरा धन संपत्ति मान सम्मान नाते रिश्तेदार उनका सुख उनका प्रसन्न वो तो बहुत दूर की बात है, प्राण की भी परवाह नहीं करते हैं। तो यह उदाहरण देने, जो नादही मन दिए कुरंगनी प्रगट पारदी मारे, है हिरण ने संगीत से प्रीति की, तो अब उसको पता है कि ये धुन बजा रहा है और मैं इस पे खड़ा रहूंगा तो मुझे मार देगा, लेकिन उसकी ऐसी प्रीति है कि उसको त्याग करके नहीं जाता है, प्रगट में उसको मार देता वो, लेकिन वो उस धुन को छोड़ करके जा नहीं सकता। बोले जैसे हित हरिवंश हिलग सारंग जो सलब शरीर जा रहे, पतंगा दीपक पे कैसा प्रेमी है, एक बार जाता है कितनी दाह लगती है उसको, जलता है लेकिन फिर जाता है, बार बार गिर के अपने शरीर को नष्ट कर देता है, लेकिन उससे इतनी प्रीति है कि उसका ऊपर त्याग नहीं करता। बोले प्रीति उसका नाम है। बोले इसी प्रकार से तुम भी अपनी प्रीति प्रिया चरणों में बनाए रखना, किसी भी परिस्थिति में ये रज न छूटे प्रिया न छूटे, चाहे प्राणी क्यों न निकल जाए। यदि बाहर जाके आप अमर भी होते हैं तो वो अमृत तो हमारा कोई काम का नहीं, हम तो केवल प्रिया चरण चाहिए, प्रिया चरण, उनमें प्रीति कर लो बस, और कुछ नहीं मांग रहे आपसे, केवल वो आपका प्रेम मांग रहे। बोले नायक निपुण नवल मोहन बिन कौन अपन पोहारे, बोले लाल जी को देखो कैसे, लाल जी को ब्रजमंडल तक देखो, सिरताज, अखिल ब्रह्मांड नायक, सबके सिरताज, लेकिन प्रीति या प्रिया जी के चरणों में लुंठित हो रहे हैं, इस रज में लोट लगा रहे हैं, ये है प्रीति। बोले ऐसा अपन को कौन हार सकता है प्रीतम के बिना। बोले प्रेम हो तो केवल श्री स्वामी जी के चरणारविंद से, और किसी से प्रेम नहीं होना चाहिए, किसी से प्रेम नहीं होना चाहिए, केवल प्यारे जी के चरणारविंद से प्रेम। श्री बंसी अली जी महाराज कहते हैं, बेटी श्री वृषभान की मेरी जीवन प्राण, सप्त करो वन भूमि की मेरी गति नहीं। वो इस वृंदावन धाम की सौगंध खा के कह रहे, बोले श्री वृषभानु नंदिनी, बोले वो ही मेरे प्राणों के आधार है, इनके अलावा मेरी कहीं गति नहीं। नरक परन आछो लगे कुंवरी चरण के हेत, तिन चरण बिन नहीं चाहूं कोमल कुंजन के। बोले चाहे गौर से गौर कष्ट हो जाए, नरक में क्या है, बोले वो भी मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन होने चाहिए प्रिया के चरण वहां भी। प्रिया के चरण के बिना मुझे सुंदर सुंदर कुंजे निकुंजे ये मुझे कतई अच्छे नहीं लगते। यदि स्वामी जी बरसाने में है तो मुझे बरसाना प्रिय है, मुझे उस समय निकुंज प्रिय नहीं। जहां प्यारी जी है बोले वही, बोले एक नहीं जन्मनी जन्मनी, जहां जहां भी मेरा जन्म हो मुझे प्रिया चरण मिले। हम ये भी नहीं कह रहे कि इसी जन्म में हमारा उद्धार कर, इसी जन्म में हमें अपना लो, कह रहे जन्म नहीं, कर्मों के अनुसार जहां भी हम जन्म ले कुछ भी करें, लेकिन प्रिया चरण हमारे पास हो, बस हमारी प्रीति प्रिया चरणों में हो, ये चीज न छूटे। बोले अत्यंत दीनता है इसमें, अपने को अति दीन मानते हैं,
आचार्य चरण जो नित्य परिकर है वहीं से आके प्रकट हुए हैं, लेकिन वो कह रहे जन्मनी जन्मनी, अपने ये अत्यंत दीनता है, वो अपने को नित्य परिकर नहीं मान रहे। हमें निकुंज मिलेगा कि नहीं इसकी परवाह नहीं है, बोले हम तो जन्म जन्म वही चरण चाहते हैं, प्रिया के चरण को छोड़ के हमें और कुछ नहीं चाहिए, एकमात्र प्रिया चरण की गति हमारी हो। अब कह रहे धर्मार्थ चतुष्टम विजयताम किम तदता वार्तया संकेताश्वर भक्ति योग पदवीं त्वारोपिता मूर्धनि यो वृंदावन सिमनी कश्चन धनाश्चर्य किशोरी मणि सतत कैंकर्य रसामृता दिहम परम चिते न में रोचते। अब यहाँ पे आचार्य चरण कह रहे अर्थ धर्म काम मोक्ष की विजय हो, वो जहां है वहां वो सर्वश्रेष्ठ है और वहां बने रहे, उनकी जय हो विजय हो हमारी ओर से। पर मेरे लिए वो सब व्यर्थ है, ये अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों चीजें मेरे लिए व्यर्थ है। बोले अर्थ जो आप धनोपार्जन करते हैं, उस धनोपार्जन करके फिर आप धर्म के कार्य करते हैं, फिर आप अपनी कामनाओं की इच्छा की पूर्ति करते हैं, फिर आप धर्माचार्य से मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। भाई अर्थ इसी काम में आता है ना, तो दो फूल का चाहिए और एक कपड़ा चाहिए, इसके अलावा अर्थ व्यर्थ है सब। तो कह रहे हैं कि वो सब मेरे लिए तो बेकार है, मुझे उससे कोई प्रयोजन नहीं, वो जहाँ है वहां अच्छे है, अच्छे रहो, लेकिन हमारे लिए वो बेकार है। क्यों? वो हमें चाहिए नहीं, और मैं तो भगवत भक्ति का भी सम्मान करता हूं, पर मेरे लिए तो वो भी प्रिय नहीं है। क्यों नहीं है आपके लिए प्रिय? बोले फिर आपको क्या चाहिए? बोले मुझे तो श्री वृंदावन सीमंतनी गौरांगी किशोरी मणि को सेवा को छोड़कर हमें कुछ नहीं रुचता, ये हमारे लिए व्यर्थ इसलिए हो गए, हमें तो केवल किशोरी जी के चरण कमल चाहिए। जिनको चाहिए ये चीजें उनके लिए वो सर्वश्रेष्ठ है, उनके लिए वो सबसे बढ़िया है, वो उनको पूजे, वो उनको अपनाए, लेकिन मेरा लक्ष्य है प्यारी जी के चरण कमलों की प्राप्ति करना, इसलिए मेरे लिए ये व्यर्थ है, इसलिए मुझे इन सबसे कोई प्रयोजन नहीं है। यत तत्र मम जन्म कर्मा भी नरिकेथ परमे पदेध्वा राधिकामृति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। कह रहे कर्माधीन जहां जन्म हो, मेरे कर्म में कई कई जन्मों के, हम ये नहीं कह रहे हमारे कर्मों को नष्ट कर, कर्मों के अनुसार हमारा कहीं पे भी जन्म हो, चाहे हम नरक में जाए चाहे स्वर्ग में, परंतु राधिका और निकुंज मंडली सखी परिकर और क्रीड़ा मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे। बस ये चीज हम आपसे मांगते हैं, हम जहां भी रहे, लेकिन स्वामी जी के चरण कमल और ये सखी परिकर, ये जो इनकी क्रीड़ाएं लीलाएं निरंतर मेरे हृदय में विराजमान रहे। स्वर्ग नर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो तहां रहो मनी सुख रास है। देव दया करी दानन भूलो के लिखो, भगवत बलित तमाल विलोको बेलिको। आप जहां रखोगे वहीं पे हम प्रसन्न रहेंगे, हमें उससे कोई वो नहीं। लेकिन बस एक बात मत भूल जाना, इस चीज का दान जरूर कर देना। बोले कैसे? श्याम तमाल पे स्वर्णलता परिवेशित ये छवि छटा निरंतर मेरे हृदय में बसी रहे, एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं हो, निरंतर इस छवि छटा को मैं अवलोकन करता। जही योनि जन्म लो कर्मवश सिया राम पद अनुराग हो। बोले सभी आचार्यों का एक ही मत है, बोले हमारे कर्मवश जिस योनि में जन्म हो कोई बात नहीं, पर वहां पे हमारा इष्ट में हमारा अनुराग जरूर हमें मिलना चाहिए, यही मांग रहे केवल अपने इष्ट से। भरतलाल जी भी जब त्रिवेणी में स्नान करते हैं तो वो भी कहते हैं मांग हूं आज त्यागी निज धर्म। क्षत्रियों का धर्म है किसी से मांगना नहीं, कह रहे आज मेरे निज धर्म को त्याग करके मैं आपसे मांग रहा हूं, आर्त काहिन करहूं करूं। तो कहने का तात्पर्य है केवल प्रियालाल के चरण कमल हृदय में बसे रहे, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये है प्रीति के लक्षण। प्रीति न काहो की कान विचारे,
प्रीति कभी कोई किसी की कुल लज्जा वगैरह किसी का विचार नहीं करती कि मेरा सगा है, कि मेरा संबंधी है, तो मेरे पीछे मेरे माता पिता का क्या होगा, मेरे सगे संबंधी को क्या होगा, मैं ही इनका सब संभालता हूँ तो इनका फिर पीछे कौन करेगा, या मेरी मान बढ़ी मेरे सम्मान का क्या होगा, या मैं ये जो सर्विस करता हूँ इसका क्या होगा, फिर बाद में पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, फिर क्या होगा। बोलो कुछ भी विचार नहीं। प्रीति तो वो है अपने लक्ष्य से दौड़ के जाके अपने प्रेमास्पद से जाके मिल जाती है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानन आन। तो भाव यह है कि जिसकी जहां आसक्ति है वो वही वस्तु मांगेगा। अब आप जो प्रियाजी से जो कुछ मांग रहे हो तो समझ लो आपके हृदय में वहां पे वो वहां आसक्ति है। अभी प्रिया चरणों में आपकी आसक्ति हुई ही नहीं, न तो दूसरी वस्तु मांगने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यदि आप प्रियाजी से जो भी कुछ मांगते हैं ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, समझ लो प्रियाजी में आपकी प्रीति हुई नहीं। तस्या बतलाता है एक संकल्प, बोले संकल्प है हमारा प्रिया चरणों के अलावा हमें अब कुछ नहीं चाहिए। बोले संकल्प चुकने से अर्थ ही बदल जाता है। यदि ये संकल्प आपने ले लिया प्रिया चरण के अलावा कुछ नहीं चाहिए तो बेड़ा पार हो गया। और यदि संकल्प को चुक गए इसके अलावा और भी कुछ चाहिए तो फिर वही गर्ग हो गया। बोले तस्या वह कैंकरी आपको मिल रहा है जो ब्रह्मादिकों को भी दुर्लभ है, वो भी ललचाते हैं। बोले वो वस्तु आपको प्राप्त हो रही है। सगंध माल्य तव चंद्र लवंग संग तांबुल संपूर्ण मर्धाश्वरी मावहंती श्यामम तमु मद रसाद भीषम सरंती श्री राधिके करुण माँ चरी विधे। अब कह रहे विधे ही अधीश्वरी हे स्वामिनी जू, आप हमारे तन मन की स्वामिनी जू हो, इसके अलावा हम किसी को नहीं जानते, एकमात्र आप हमारी स्वामिनी हो और हम आपके शरण हैं। केवल हम आपकी किंकरी हैं, इसलिए हम आपसे मांगते हैं, आपके अलावा किसी को जानते नहीं। इसलिए जो मांगेंगे वो आपसे मांगेंगे। और किससे मांगे? बोले क्या चाहिए आपको, क्या मांगती हो? बोले आपकी सेवा। और क्या चाहिए? हमें आपकी सेवा चाहिए। बोले कैसी सेवा चाहती हो? यहाँ कह रहे हैं कि स्वामी जी को अभिसार करा के किंकरी ले जा रही है, उस सेवा का यहाँ वर्णन कर रहे हैं सुधा निधिकार। बोले निकुंज में भी अभिसारता का भाव है, केलीमाल चतुरासी सुधा निधि सब में इन पदों का वर्णन आया। तो वैचेत्री अनुकरण में इसका आस्वादन है। रसिकता वही जो अनेक प्रकार से रस का आस्वादन करे, अनेक प्रकार भिन्न भिन्न रूप से उस रस का आस्वादन करे, बोले वही रसिकता है। अब ये चीज कहीं पे स्थूल है तो कहीं सूक्ष्म है, लेकिन तारतम्य है सब जगह। अब सखी सेवा मांग रही है, कहाँ सखी का मन अटका? आज कह रहे तो आज तृण टूटत हैरी ललित त्रिभंगी पर, चरण चरण पर मुरली अधर अधरे चितवन बंक छवेली भुव पर, चलहुन बेगी राधिका पिय पर जो भयो चाहत हो सर्वो पर, श्री हरिदास के स्वामी को समयो अब नीको बन्यो हिलिमिली केली अटल भई धूप पर। अब आज श्री ललन जू की रूप रसात्मक माधुरी को देखकर सहचरी लोटपोट हो गई कि कितनी सुंदर छवि छटा से युक्त ललन खड़े हैं। दौड़ी दौड़ी आई स्वामी जी के पास, आके स्वामी से कहने लगी हे स्वामी जी आप चलो देखो, इस समय ललन की माधुरी तो देखो। प्यारी जी अपनी गंभीर अवस्था में विराजमान, तो सखी समझा रही और पकड़ के ले जा रही। बोले चलो आप देखो तो सही। आज प्रीतम की छटा कहती जा रही, एक आज तृण टूटत हेरी। बोले ऐसे ललित त्रिभंगी होके खड़े हैं कि उनपे मैं तिनका बार बार के तोड़ के फेंकती हूँ। इतनी सुंदर ललित त्रिभंगी, और कह रही अनुपम माधुरी केवल आज ही है, मैंने तो आज ही देखी, ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी, इसे आप जल्दी चलो। बोले कैसे खड़े? तो चरण चरण पर मुरली अधर अधर, चरण पर चरण रखकर और मुरली को अधर पर रख के ऐसे त्रिभंगी बन के खड़े।
और वो इतने सुंदर लग रहे, इतने सुंदर लग रहे, आप चल के देखो तो सही। चितवन बांक की छबीली भौहें, और जो उनकी तिरछी चितवन देखो कितनी सुंदर, कितनी सुंदर उनकी चढ़ी हुई भौहें हैं। आज ऐसी सुंदरता का वर्णन करके सखी ने कहा, यदि आप चलहुन बेगी राधिका पिए पर, जो भयो चाहत हो सरोपर। यदि आप सर्वोपरि बनना चाहती हो तो जल्दी चलो। सखी समझा रही है कि जल्दी चलो। क्यों? यदि नहीं चलोगे तो अन्य कोई नायिका प्रीतम की प्रिय पात्र बन जाएगी। तो सखी कह रही, अरे भाई नहीं, वह बिहारी तो एकमात्र प्रियाचरण का उपासी है। तो फिर सखी ने ऐसा क्यों कह दिया? क्योंकि अपने तत्सुख सुखी भाव से दोनों को लाड़ लड़ाना चाहती है, इसलिए जल्दी रिझाने के लिए के वहां ले गए कि स्वामी जी जल्दी जल्दी चलेगी। न तो एकमात्र प्रियाचरणों का जो भ्रमर है वहां ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन सखियों को दोनों को मिला के लाड़ लड़ाना चाहती है, इसलिए उनको स्वामी जी को बहला फुसला के जल्दी से ऐसे ले जा रही है। बोले लाल की माधुरी से प्रिया को और प्रिया की माधुरी से लाल को तृप्त करना चाहती है। बोले प्रियालाल को तृप्त करना सखियां ही जानती है किस प्रकार से तृप्त करना है। तो लाल की रूप माधुरी का वर्णन कर करके प्रिया को तृप्त करती है, प्रिया की रूप माधुरी का वर्णन कर करके लाल को तृप्त करती है। और जब दोनों मिलकर विलसते हैं तो उनकी विलसन को देख देख करके सखियां तृप्त होती है। चलिए छबीली छबीलो बोलत, आज की बानिक परत्रन टूटत हेरी, कहीं न जाए कछु श्याम तो ही रति, सखिले चली मनाए जो हित की आई गति, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा बिच ही आए मिले, तन की सुवास सकल भ्रमर कलमती। अब सखी कह रही, आज तरण टूटत हेरी, ऐसी सुंदर छवि है, चलिए छवि। अब कह रही जल्दी चलो जल्दी चलो, बहुत सुंदर छवि छटा है। अब इन दोनों पदों में श्याम के प्रेमावेश में व्यथित होकर किंकरी ललन की विकलता श्री स्वामी जी के सामने कहती जा रही। बोले ललन आपसे मिलने के लिए कितने विकल है। उनकी रूप माधुरी का वर्णन करके स्वामी जी को मोहित करती जा रही है और ललन की विकलता बताती जा रही है स्वामी जी, ताकि जल्दी जल्दी वहां पहुंचे। अब पहले स्वामी जी की इच्छा नहीं थी जाने की, तो सखी मनाए के ले गई, मना रही। अब ले चली, अब स्वामी जी चली। तो जिस मार्ग से स्वामी जी जा रही है, तो स्वामी जी के मंगल विग्रह के सुवास से सारे भोरे उधर ही उड़ उड़ के आ रहे हैं। अब लाल जी दूर से पता चल गया को भोरे किस दिशा में उड़ के जा रहे हैं, समझ गए उसी दिशा में मेरी प्यारी जी आ रहे हैं। अब वो खड़े खड़े वहां कितनी देर इंतजार कर सकते हैं, तुरंत वो वहां से चल पड़े। अब लालन को धरे कहा, बीच में आकर मिल गए। क्यों? कि तन की सुवास से जो भ्रमर लगे, इससे ललन जान गए प्रियाजू आ रही है। तो ये प्रेम रस विलसन की भूमि है, ऐसा जहां पे प्रेम का राज्य है, ऐसा जहां पे प्रेम उमड़ रहा है, तो तुम्हारे भी केवल प्रियाचरणों में प्रीति होनी चाहिए, प्रीति। और सब कुछ तो व्यवस्थित है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से प्रीति नहीं हो पा रही है। और जिस दिन प्रीति हो जाएगी उसी दिन प्रिया मिल जाएगी। बोले निकुंज में अभिसारता का भाव क्यों आया? बोले सखी का एक रसास्वादन करने का तरीका है। यहाँ तो मान विरह भ्रम कौन लेश, जहां रसिक राय को रसमय हो। तो ये भी रस विलसन की एक परिपाटी है सखी। तरनी तरंगनी में परे उर उरजे बार सिवार, पेरत सास सखिन के अति आवर्त विहार, शमित निवारण कर धरत कबहु लावती तीर, बिहारी दास हुलास मन देत अधीनन धीर। बोले तैरना क्या है? रसांतर। बोले ये भी तो विसारता का भाव है। किसी गहन रस में डूब गए दोनों, उससे उछालना है सखियों को, गंभीर आवर्त में फंस गए, बोले उसमें तैर करके सखियां ही उनको उछालती है।
या तैरना है। बोले आवर्त क्या है? ये रस ही आवर्त है, इस रस में निमग्न हो जाना, उससे बाहर तैराती है भोजन आदि करा के। कभी रस में डूबते हैं, कभी रस में उछलते हैं, कभी डूबते हैं, कभी उछलते हैं। बोले यही आवर्त है। तो यही इन्हीं तरंगों में बार बार डूबते उछलते हैं, डूबते उछलते हैं। तो सखियां इस साहस करके इस रस आवर्त से उनको बाहर निकालती है, रसांतर कराती है, इसलिए नई नई लीलाओं की रचना करती है। और शमित निवारण कर धरत कबहू लावती तीर, जब कभी उनको अति शमित जान करके फिर उनको उस रस से उछालती है, अब बहुत शमित हो गए तो उनको किनारे पे लाती है, यानी उस लीला से बाहर लाती है। तो बोले इसी का नाम अभिसारता है निकुंज में। बाकी तो वहां पे मान विरह ब्रह्म कौन लेश, जहाँ रसिक राय को रसमय भौन। तो ये सब चीज क्या है? बोले इस रस धारा को सुंदर बनाने के लिए। चली सुंदरी बोली वृंदावन, कामिनी कंठ लागी किन राजऊ, तू दामिनी मोहन नूतन गन, कंच की सुरंग विविध रंग सारी, नख जुग उन बने तेरे तन, ये सब उचित नवल मोहन को, श्रीफल कुछ जोवन आगम धन, अतिशय प्रीति दूती अंतर्गति, जैसी हित हरिवंश चली मुकुलित मन, निविड़ निकुंज मिले रस सागर, जीते सतरतिराज सुरतर। अब किसी निकुंज में चलने के लिए लालजू मना के चले गए स्वामी जी ने, अब सखी मना रही है, क्योंकि ये सखी का सुस्वादन का पद है, सखी के सुखास्वादन का पद है। सखी इसमें सुख का अनुभव कर रही है। किसी पद में स्वामी जी का सुख है तो किसी में लाल का सुख है, इसमें सखी का सुख है। इसलिए सखी इसमें दो संबोधन कर रही है, कभी अपने को कभी स्वामी जी को, दो संबोधन आ रहे हैं। तो सखी जो ललन की माधुरी वर्णन करती है तो उसमें किशोर जी इतनी नशे में झूम पड़ती है कि देह गेह सबको भुलाकर अति आतुरता से दौड़ पड़ती है। जो ललन की माधुरी का वर्णन किया तो स्वामी जी अपनी सुध बुध खो उठी और ललन से मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। स्वामी जी दौड़ती है, सखी साथ में जल्दी जल्दी चलती है। बोले क्या रूप माधुरी है? बोले आचार चढ़ ऐसी अभिसारता को मांग रहे हैं। क्या सेवा मांग रहे हैं? बोले ऐसी सेवा आप मुझे कब प्रदान करोगे? क्योंकि सखियों का स्वरूप भी ठीक एकदम स्वामी जी की तरह है। स्वामी जी का रूप, स्वामी जी का स्वरूप हूबहू सखियों का है। बोले इसीलिए तो स्वामी जी के वस्त्राभूषण सखियों के अंग में ठीक ठीक आ जाते हैं और इसीलिए सखियां उनकी प्रसादी वस्त्र धारण करती है। और श्री किशोर जी का जैसे मंगल विग्रह है, जैसा उनके सौंदर्य है, उसी के अनुसार वृंदावन की प्रत्येक वस्तु सुंदरता से झूम रही है। लता पता खग मृग रज पर्यंत सखी पर्यंत सभी उसी रूप माधुर्य से झूम रही है। जय जय श्री हरिव्यास।